वेद स्तुति कर रहा है। दुपत एव तेजु न अंत न यजुरंत मनंत तया त्वमपि। दुपति ब्रह्मादिक नहीं जानते, और तो क्या तुम भी नहीं जानते अपने आप को, अपना अंत नहीं पा सके। तुम भगवान तुम। श्री कृष्ण से कह रहे हैं ब्रह्मा, अरे अनंत का अंत होगा ही नहीं, उसमें भगवान हो चाहे भगवान के बाप हो कोई हो, अंत कैसे पाएंगे। यत् स्वयं चात्म वर्त्मात्मा न वेद किमुता परे। स्वयं भगवान अपने आप को नहीं जानते। कई नुवेदवतावर जन्म लयोग्रसरम यत उदगाद ऋषिर यमनुदेव गणा उभये तरहि न चा साधु भयम न च काल जवा। अरे ब्रह्मा तो जूनियर है, भगवान के द्वारा पैदा हुआ है, वो क्या जानेगा। और ब्रह्मा से सब मानव दानव देवता सब पैदा हुए, वो क्या जानेंगे। जब अकेले भगवान थे, एको हम जो वशिष्ठे तसोस्म्य हम महाप्रलय में, तब तो न सत था न असत था। सत माने पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, और असत माने महान अहंकार, ये षोडश विकार, ये सूक्ष्म भी नहीं था स्थूल भी नहीं था, चराचर कुछ नहीं था। और न शास्त्रम वेद भी नहीं था कि उसके द्वारा कुछ मालूम पड़े कोई बचा है क्या। दसवें स्कंद के 27वें अध्याय का 24वां श्लोक। जग पे खन सब देखन हारे विधि हरि शंभु न चावन हारे। तेऊ न जानहि मरम तुम्हारा और तुम ही को जानन हारा। जब ब्रह्मा विष्णु शंकर ये ब्रह्मांड नायक नहीं जानते तो और कौन जानेगा। घबराइए नहीं, गधा भी जाना है, जानेगा, जान सकता है। अपनी बुद्धि के बल पर कोई नहीं जान सकता, ये अभिप्राय है। अपनी बुद्धि के बल पर, अपने साधन के बल पर, अपने ज्ञान के बल पर कोई नहीं जान सकता। क्यों नहीं जान सकता, उसका रीजन समझ लीजिए। इंद्रियभ्य परार्थार्थेभ्य परम मना मनसत्व परा बुद्धिर बुद्धिरात्मा महान परा महता परम अव्यक्तो अव्यक्ता पुरुषा परा पुरुषा न परम किंचित सा काष्ठा सा परागति। कठोपनिषद। ये जो इंद्रियां हैं, इनसे परे इनके विषय, उससे परे मन, उससे परे बुद्धि, उससे परे आत्मा, उससे परे माया, उससे परे भगवान। पहले अध्याय के दूसरी बल्ली का 10वां 11वां मंत्र।
यानी बुद्धि से परे तो मैं ही है, जीवात्मा। परमात्मा की कौन कहे? ये क्यों है बुद्धि से परे? इसलिए कि शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि सब माया से बनते हैं। ये माइक हैं और भगवान दिव्य है, आत्मा भी दिव्य है। तो माइक मैटर से माइक वस्तु का ग्रहण हो सकता है। ये आंख पंच महाभूत से बनी है, तो पंच महाभूत का सामान देख सकती है। कितनी बढ़िया आंख हो, देवताओं की हो। कान पंच महाभूत से बने हैं, तो पंच महाभूत के इस आकाश के शब्द सुन सकते हैं, मुरली नाद नहीं सुन सकते। इसी प्रकार नासिका, रसना, त्वचा, कोई भी इंद्रिय स्पिरिचुअल भगवान के विषय को ग्रहण नहीं कर सकते। अरे जब आपस में नहीं ग्रहण कर सकते ये लोग, आंख देखने का काम करती है, हाँ, पंच महाभूत की है, हाँ, और कान ये भी पंच महाभूत का है। अच्छा, तो क्यों जी जब आंख देख सकती है तो कान क्यों नहीं देख सकता? कान से भी देखना, दिखाई पड़ना चाहिए। नहीं जी, वो आंख का विषय अलग है, कान का अलग है, इम्पॉसिबल। कोई वैज्ञानिक मर मिटे अनंत कोटि कल्प तो भी कान से नहीं देख सकता। आंख में खुर्दबीन लगा के दूर तक देख ले ये पॉसिबल है, लेकिन कान से नहीं देख सकता। दोनों मटेरियल है, माइक है, प्राकृत है, पंच महाभूत के हैं। तो फिर भगवान को हम इन पंच महाभूत के उपकरणों से कैसे ग्रहण कर सकते हैं? प्रश्न ही नहीं है। तो भगवान को कोई नहीं जान सकता। उसका रीजन भी आपको बता दिया कि इसलिए नहीं जान सकता, राम स्वरूप तुम्हार बचन अगोचर बुद्धि पर। वचन की कहां वहां गति है, बुद्धि की भी नहीं है। वचन क्या बताएगा? यद वाचा न भुजतम ये न बागभ्युज्यते तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदम यदिदम उपासते। यक्षुषा न पश्यति येन चक्षु वंशी पश्यति तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदम यदिदम उपासते। यत् प्राणेन न प्राणिति येन प्राण प्रणीयते तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदम यदिदम उपासते। ये इंद्रियों में, मन में, बुद्धि में वो शक्ति देता है, वो प्रकाशक है, तब ये इंद्रिय मन बुद्धि काम करते हैं। ये उसकी प्रकाशिका कैसे हो जाएंगी? देखो, ये सामान है, ये प्रकाश से प्रकाशित हो रहा है। इस प्रकाश को ये क्या प्रकाशक बन जाएगा? कैसे बन जाएगा? सब कर परम प्रकाशक जोई राम अनादि अवधपति सोई। जगत प्रकाश्य प्रकाशक रामू तमेव भांत मनुभात सर्वम तस्य भाषा सर्वमिदम विभात। वो इंद्रिय मन बुद्धि किसी की भी हो, अगर वो माइक है, तो किसकी इंद्रिय मन बुद्धि माइक नहीं है? केवल भगवान की।
केवल भगवान की, केवल भगवान की। और जिन लोगों ने देखा है वो उन्होंने कृपा करके अपनी आंख दे दी उसको, दिव्य दृष्टि दे दी। अब देखा उसने भगवान को, अपनी बुद्धि दे दी, अब जाना। अपने कान दे दिए, अब उसके शब्द सुनने में आते हैं। तो वो किसी को दे दे, धोबी वाले गधे को दे दे, कौआ को दे दिया, काग भुसुंडी को, गरुड़ को दे दिया, पक्षी को। बड़ी सीधी सी बात, आपसे कोई पूछे भगवान को कौन देख सकता है? भगवान। भगवान के शब्द कौन सुन सकता है? भगवान। भगवान को कौन जान सकता है? भगवान। गंवार लोग कहते हैं ना, खुदा की बातें खुदा ही जाने। इसीलिए संतों के बारे में भी वही वाक्य बोला जाता है, भगवत रसिक रसिक की बातें, रसिक बिना को समझ सके न। संत को भी भगवान ने दे दिया है अपना सारा सामान, तो वो भी बुद्धि से परे हो गया। अब उसकी कोई भी चीज हम जानना चाहें अपनी बुद्धि से, इम्पॉसिबल। अपनी आंख से देखना चाहे, ये क्या देख रहा है संत सामने, हम नहीं जान सकते। गौरांग महाप्रभु ने कहा, जार चित्ते कृष्ण प्रेमा करे उदय, तार वाक्य क्रिया मुद्रा विज्ञे न बूझे। जिन महापुरुषों को दिव्य प्रेम मिल गया और भगवत कृपा मिल गई और भगवत इंद्रिय मन बुद्धि मिल गए, उनके वाक्य को कोई नहीं समझ सकता, उनकी मुद्रा को नहीं समझ सकता, उनकी क्रिया का रहस्य नहीं समझ सकता। जो विज्ञ है वो नहीं समझ सकता, अज्ञ क्या समझेगा? विज्ञ न बुझे। अंतर्वाणी भीरप्यस्य मुद्रा सुष्ठु सुदुर्गमा। तो भगवान जिसको अपनी शक्ति दे दे, इंद्रियों में, मन में, बुद्धि में, कहीं भी, वो भगवान को प्राप्त करता है। अनंत जीवों ने प्राप्त किया, अनंत जीव प्राप्त किए हैं, अनंत जीव प्राप्त करेंगे। अनंत कोटि ब्रह्मांड में उसके लिए वेद ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा, तप प्रभावात देव प्रसादाच। तुमको भी कुछ करना होगा और भगवान को भी कुछ करना होगा, लेकिन पहले तुमको करना होगा। तप प्रभावात, तप तप, तप शब्द आया है भगवान के लिए भी। आप लोगों को आश्चर्य होगा, स तपो तप्यत। भगवान ने तपश्चर्या की तब संसार बनाया। स तपस्तप्त्वा इदग्वम सर्वमसृजत यदिदं किंच। तप माने क्या? तपना, परिश्रम। तो भगवान ने तप किया। हाँ, क्या तप किया? स्मितम, मुस्कुराए। ये परिश्रम पड़ा भगवान, शरीर की पर्सनैलिटी मुस्कुराए। और
वीक्षितम, देखा, यही तप है। सोचा, सईक्षान चक्रे, संसार बन जाओ, ये तपश्चर्या है उनकी। देखो हमारे संसार में प्राइम मिनिस्टर वगैरह, गवर्नर वगैरह अगर कहीं श्रमदान में फावड़ा पकड़ लेते हैं तो फोटो निकलता है अखबार में कि श्रमदान में गए थे वो। ये उनके लिए यही बड़ी बात है, फावड़ा हाथ में ले लिया। तो फिर भगवान के लिए यही उनका तप है। तो तप प्रभावात माने सरेंडर, शरणागति। माम एकम शरणम ब्रज, यही तपश्चर्या है। क्यों? इसलिए कि हमारा मन संसार में इतना गहरा अटैच्ड है कि उसको निकालने में तपस्या होगी, परिश्रम पड़ेगा भगवान में लगाने में। अर्जुन शरी का धनुर्धर, जितेंद्रिय, जिसने उर्वशी को जीत लिया। रात में उर्वशी गई, इंद्र ने भेजा था, उर्वशी का नृत्य हो रहा था, अर्जुन उर्वशी के चरण को देख रहा था, ये कैसा थिरकता है इसका चरण, कमाल। इंद्र ने समझा कि ये आसक्त हो गया है, उसकी तरफ घूर के लगातार देख रहा था। तो उसने रात को भेजा उर्वशी को। अर्जुन ने कहा, मां तुम रात को यहां कैसे, क्यों? उन्होंने कहा, अरे तुम कैसे बात बोल रहे हो भाई, तुम हमसे प्यार करते हो ना? प्यार? अरे तो तुम तो हमारी मां हो। और दंग रह गई उर्वशी, जिसने बड़े बड़े विश्वामित्र वगैरह को भ्रष्ट कर दिया, उसको अर्जुन ने जीत लिया, लेकिन मन से हार गया। और कहता है, चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवद दृढ़म। ऋषभ भगवान के अवतार, उनके सामने सिद्धियां आई। आप लोग कहां से आई, कैसे आई? हम सिद्धियां हैं, अणिमा लघिमा गरिमा, आपकी सेवा के लिए आए हैं, भागो भागो यहां से। ये मन बड़ा भयानक दुश्मन है। तुम लोगों को अगर हम ले ले तो फिर संसार यही करेगा, बड़े बड़े योगी मुनि ऋषि यही करेंगे, वो सब मर जाएंगे रिद्धि सिद्धि के चक्कर में। योगिनः कृत मैत्रस्य पत्तुर्जाएव पुंश्चली। भाग जाओ। अरे मन ऐसा है कि जिन लोगों ने इंद्रियों पर कंट्रोल कर लिया, वे भी मन से हार जाते हैं। दम हो गया, दम माने इंद्रियों पर कंट्रोल, श्रम नहीं हुआ। वो अर्जुन घबरा रहा है मन से, और भगवान भी मान रहे हैं। असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम। तुम ठीक कहते हो अर्जुन, मन बहुत चंचल है। दुर्निग्रहम, इसका निग्रह बहुत कठिन है, असंभव नहीं कहा। अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। अभ्यास और वैराग्य से मन पर कंट्रोल हो जाएगा। मुझ में मन लगाने का अभ्यास करो,
संसार से हटाने का अभ्यास करो, मुझ में लगाने का अभ्यास करो। ये है तप। तप तप प्रभावात देव प्रसादाच। ये तप करो तो मन जब कंप्लीट सरेंडर कर देगा, पूर्ण शरणागति हो जाएगी 100%, तो फिर मैं कृपा करूंगा, तो फिर तुम जान लोगे। अतएव निराशा नहीं आनी है कि भगवान को कोई जान नहीं सकता। भगवान को कोई अपनी इंद्रिय मन बुद्धि की शक्ति से, माइक इंद्रिय मन बुद्धि के बल से नहीं जान सकता। ब्रह्मा शंकर कोई हो, लेकिन वो कृपा कर दे और अपनी शक्ति दे दे तो सब जान सकते हैं। उनकी कृपा में जो शर्त है वो पूरी करनी होगी। वो क्या है, डिटेल में फिर बताएंगे। बोलिए लाडली लाल की। गोविंद जय जय गोपाल, जय जय राधा रमन, हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल, जय जय राधा रमन, हरि गोविंद जय जय गोपाल, जय जय राधा रमन, हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल, जय जय राधा रमन, हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल, जय जय राधा रमन, हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल, जय जय राधा रमन, हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल, जय जय राधा रमन, हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल, जय जय राधा रमन, हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल, जय जय राधा रमन, हरि गोविंद